बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को बढ़ाती जा रही हैं। इस बार देखा जाए तो बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में नई पार्टी जनसुराज भी चुनाव लड़ रही है। जनसुराज ने भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। बिहार चुनाव में अपनी जीत के लिए लगातार रैली कर रहे प्रशांत किशोर जब कटिहार पहुंचे तो वहां अपने स्वागत में आई भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी और आरजेडी पर निशाना साधा। साथ ही साथ देखा गया कि उन्होंने सीमांचल के मुस्लिमों से अपील करते हुए कहा कि आप लोगों को भाजपा से नहीं अल्लाह से डरने की जरूरत है। मुसलमानों, भाजपा से नहीं अल्लाह से डरो और हक का साथ दो। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आप लोग इसी प्रकार से लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहेंगे तो लालू जी के घर रोशनी होगी, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य अंधेरे में ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि प्रशांत किशोर ने मुसलमानों द्वारा जो बीजेपी के डर के मारे अन्य पार्टी को वोट दिया जाता है, उस मुद्दे को उठा दिया है। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में यह घटना होती है, अन्य किसी राज्य में आप चले जाइए, हर जगह यही हाल है। मुसलमान बीजेपी के डर के मारे जो पार्टी जीतने की उम्मीद में रहती है उसी को वोट कर देते हैं। मुसलमानों का एक ही टारगेट रहता है कि बीजेपी ना जीते बल्कि अन्य कोई पार्टी जीत जाए। उसी का हवाला देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमानों, बीजेपी से मत डरो, अल्लाह से डरो अपने, और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, ना कि नेताओं के भविष्य के बारे में। प्रशांत किशोर ने कहा कि जितने लोग छठ पर इस बार घर आए हैं उन लोगों से हम यही अपील करेंगे कि आप लोग बस्ता छाप पर बटन दबाइए और इस बार छठ मनाने जितने भी लोग आए हैं वो लोग वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार हम आपके लिए रोजगार की व्यवस्था कर देंगे। बस आप लोग हमें एक मौका दीजिए, आप लोगों को फिर से वापस नहीं जाना पड़ेगा, हम गारंटी लेते हैं। आप लोगों के लिए इस बार हम यहीं फैक्ट्री लगा देंगे अगर हमारी सरकार बनी तो। प्रशांत किशोर ने कहा कि जितने लोग भी छठ पर घर आए हैं सभी लोग अपनी फैक्ट्री मालिक को फ़ोन कर दीजिए कि हम लोग अब वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर हमारे लिए बिहार में ही फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भले ही इस प्रकार के वादे कर दिए हैं, लेकिन हमारा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग एक बार फिर से चले जाइएगा अपनी फैक्ट्री में, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इन सरकारों के हवाले आप लोग अपनी वहाँ की नौकरी भी गंवा दें। सरकारें बड़े बड़े दावे करती रहती हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। हालांकि हम ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर की नीति का विरोध कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की सरकार बन जाए, अच्छी बात है, फैक्ट्री लग जाए, लेकिन फैक्ट्री लगाएंगे कितनी जल्दी फैक्ट्री लगाएंगे आप ही लोग सोचिए। आप लोग एक बार चले जाइएगा, जब यहाँ फैक्ट्री लगकर कंप्लीट हो जाए तब वापिस आइएगा। ये नहीं कि नेताओं के बहकावे में आकर आप वहाँ की नौकरी भी गंवा दें।